श्री कृष्ण की बातों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन की तरह एक नदी भी बीच में ही बहने के बजाय अपने प्राकृतिक धारा का पालन करती है। यदि नदी रुक जाए तो उसका पानी ठहर जाता है और वह अंत में सूख कर नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही हमारी जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और हाँ, लाइक और कमेंट भी कर देना ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता पाने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें सफल होने के लिए हमें अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा रखना होता है। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता होती है। अगर हम कभी रुक जाते हैं तो सफलता पाने की संभावना कम हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखें ताकि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकें। यह सच है कि सफलता पाने के रास्ते पर हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमें कई सारी बाधाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें उन बाधाओं के खिलाफ उतरना होता है। कुछ लोग जो अपने मन में कमजोरी और आत्मबल की कमी के साथ होते हैं, वे आसानी से हार मान लेते हैं जब कठिनाइयां आती हैं। वे अपनी किस्मत को कोसते हैं और असफल होने को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि वीर लोग जो कभी नहीं रुकते हैं, वे अपने मानवीय संघर्ष को प्रति खड़े होकर सामना करते हैं। वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और किसी भी मुश्किल को हार नहीं मानते। हमें याद रखना चाहिए कि समय हमेशा बदलता रहता है और हमें भी उसके साथ बदलना होता है। हम समय के साथ चलने वाले हैं और इसलिए हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति करना चाहिए। किसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, यह कहावत सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सफलता में आमतौर से सिर्फ हमारे अपने प्रयास के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों का साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता पाने का मार्ग कभी कभी एक व्यक्ति के लिए एकांतता में नहीं होता, बल्कि यह एक साझा प्रयास होता है। इसमें हमारे आसपास उन लोगों का साथ होता है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें समर्थन प्रदान करते हैं। आपका दिल आपके लिए सबसे बड़ा दोष भी बन सकता है यदि आप अपनी सकारात्मक भावनाओं और सोच की ओर मोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आपके आत्मसंवाद और मानसिकता का नवाचारित रूप में महत्व होता है। यदि आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आपकी सोच आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। आपके शरीर के हर खून की बूंद कभी नहीं रुकती और इससे हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि इसके लिए चलना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी सच है कि हमें अपने आत्मसमर्पण के साथ भी काम करना चाहिए। आत्म प्रयास और आसपास के लोगों का समर्थन, ये दोनों ही सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। सफलता का मार्ग कभी कभी एक व्यक्ति के लिए एकांतता में नहीं होता, बल्कि यह एक साझा प्रयास होता है। हमारे चारों ओर के लोग भी हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका दिल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और यदि आप अपनी सकारात्मक भावनाओं और सोच का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। आपके शरीर के हर खून की बूंद कभी नहीं रुकती और इससे हमें सीखने का अवसर मिलता है कि संघर्ष कभी भी नहीं रुकता। हमारे शरीर के अंग हमेशा काम करते रहते हैं और हमें यह दिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इस तरह किसके लिए चलना बहुत पड़ेगा हमें यह सिखाता है कि हमारे चारों ओर के लोग आत्म समीक्षा, संघर्षशीलता और सकारात्मक मानसिकता के साथ हमारे सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक सफल जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण सीख है। जीवन में सफलता पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो आपके सफलता के रास्ते में अटक सकती हैं। यदि आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाने का प्रयास करें। पहली आदत है हर काम में पूरी मेहनत और परिपूर्णता। असफल लोग अक्सर यह गलत धारणा रखते हैं कि वे किसी काम को शुरू तभी करेंगे जब उनमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। विरोधी को पूरी तरह नया काम आसानी से करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। सफल लोगों का मानना होता है कि पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करते समय काम में परफेक्ट हो जाना ही सफलता है। दूसरी, अपने लक्ष्य पर फोकस।
सफल व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अपने काम के लिए उसकी योजना बनाई होती है और उस पर कठिनाइयों के बावजूद कड़ी मेहनत करते हैं। तीसरी आदत है असफलता का डर छोड़ें। बहुत से लोग नए काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर सताता है। सफलता पाने वाले व्यक्ति कभी भी इस डर के बल पर काम करना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि असफलता उनके लिए एक अवसर होती है और उनको सीखने का मौका देती है। चौथी आदत, अपने फैसलों को स्वीकार करें। आपके सफलता के रास्ते पर आपको कई बार अपने निर्णयों को दोबारा जांचने का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने फैसलों को सही मान सकते हैं और उन पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और आखिरी और पांचवी आदत, डूबे नहीं परंतु जुड़े रहें। सफल लोग अपने सपनों पर पूरी तरह से जुड़े रहते हैं और उन्होंने अपने मन को उन सपनों की प्राप्ति में लगा दिया है। वे हर उस चीज का अभ्यास करते हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। इन आदतों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता कठिनाइयों का सामना करके मिलती है और सफल व्यक्ति हमेशा प्रतिबद्ध और मेहनती रहते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की है जिसका नाम राजू था। वह गरीब होने के बावजूद बड़े सपने देखता था और अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए मेहनती था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गांव में अपने व्यापार की बढ़ती हुई चाहत के साथ आया और वहां के लोगों के साथ बातचीत करने लगा। राजू ने भी विक्रम की बातचीत सुनी और उसकी बड़ी सोच को समझा। विक्रम ने राजू से कहा, तुम एक मेहनती और समझदार लड़के लगते हो। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकता हूं। राजू ने विक्रम के प्रस्ताव को स्वागत किया और वे एक साथ काम करने लगे। राजू ने व्यापार की तरक्की के लिए नए विचार और उनके पास उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया। थोड़े समय में विक्रम के साथ काम करने से राजू ने अपनी जीवन की सीमाओं को पार किया और एक सफल व्यापारी बन गया। उसका गांव गरीबी से अब अमीरी की ओर बढ़ रहा था और राजू ने उसे इसमें बड़ा हिस्सा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी सोच को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे हम जिस परिस्थिति में भी हों। मेहनत, समझदारी और एक बड़े सपने की प्राप्ति के लिए आग्रह और संकल्प केवल किसी को भी आपकी शक्ति को पार करने के लिए मदद कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सकें। तो मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक आपको जय श्री कृष्ण।